जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की रियलिटी रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूं। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ये बताया जा रहा है कि डेली वेजर्स परमानेंट हुआ है 557, लेकिन ये झूठी खबर है। परमानेंट नहीं हुआ है वो 557 डेली वेजर्स, बल्कि उन्हें कंसिडर किया गया है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो होती है उसकी जानिब से जो है वो इन्हें कंसिडर किया गया है। और अब JPDCL जो है वो एक बोर्ड मीटिंग लेगा, जिस बोर्ड मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होंगे, उनके साथ साथ सेक्रेटरी साहब होंगे, MD साहब होंगे और मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स हैं वो उस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। वो मीटिंग जो है वो बोर्ड मीटिंग होगी और उस मीटिंग में जो मोस्ट सीनियर यानी कि डेली वेजर्स हैं उन्हें जो है वो कंसिडर किया जाएगा, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और फिर इसमें जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एक लंबे अरसे के लिए एक प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये 557 जो डेली वेजर्स हैं ये रेगुलर होंगे। अभी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 557 डेली वेजर्स को जम्मू कश्मीर के अंदर परमानेंट किया, 557 डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में परमानेंट हो चुके हैं। ये सब झूठी खबरें हैं, इन पर विश्वास न करें। ये लोग सिर्फ अपने मुंह से बोल रहे हैं, इसका कोई भी इनके पास ऑर्डर या प्रूफ नहीं है, कोई भी जानकारी इनके पास नहीं है। हकीकत तो यह है कि सिर्फ 557 PDD के डेली वेजर्स को कंसिडर किया है। वो सीनियर मोस्ट डेली वेजर्स हैं, इसलिए उनका नाम उस लिस्ट में लाया गया है, उन्हें वो टॉप प्रायोरिटी दी गई है। उसके सिवा और इसमें कोई भी सच्चाई, कोई भी सदाकत, कोई भी हकीकत नहीं है। अब मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत से ये कहा है कि आप ज़रूर डेली वेजर्स को लेकर जो है वो परमानेंट पॉलिसी लाएँ और उसमें जो डेली वेजर्स हैं उन्हें परमानेंट करने की कोशिश करें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो 557 डेली वेजर्स है ये परमानेंट ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन अभी परमानेंट इन्हें नहीं किया गया है, इन्हें सिर्फ कंसिडर किया गया है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है उसकी जानिब से JPDCL को जो है ये एक लिस्ट भेजी गई है और JPDCL जो है वो बोर्ड मीटिंग करेगा और इस बोर्ड मीटिंग के अंदर जो है वो फैसला लिया जाएगा कि जो मोस्ट सीनियर टॉप लोग हैं उन्हें जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है वो इन तमाम सीनियर्स को जो है वो परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये 557 डेली वेजर्स हैं ये ज़रूर परमानेंट होंगे, लेकिन इसके लिए वक्त लगता है, रातों रात ही परमानेंट नहीं होंगे। 1 महीने, 2 महीने, 8 महीने लग सकते हैं, क्योंकि जब गलत खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती है तो गाँव के अंदर बैठा हुआ एक आम व्यक्ति, जो एक आम इंसान है, जो एक आम डेली वेजर है, गरीब, वो ये सोचता है कि शायद वो परमानेंट हो गया है। उसके इमोशनल कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं, वो सोचता है कि जनाब अब हम परमानेंट होने जा रहे हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि हम परमानेंट हो चुके हैं। तो उन लोगों को समझ नहीं आती है कि भाई हकीकत तो ये है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं ये झूठी खबरें हैं, ये फेक खबरें हैं, इनमें कोई इस तरीके की सदाकत और सच्चाई नहीं है। जब तक कि हुकूमत की जानिब से कोई ऑर्डर न जारी कर दिया जाए तब तक हम किसी भी खबर पर कोई भी जो है वो हकीकत नहीं मान सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे गरीब डेली वेजर्स को जो है वो ठेस पहुंचती है, उनके जज्बात को उन्हें लगता है कि सच में ही शायद हमें परमानेंट करने जा रही है हुकूमत या परमानेंट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको सच कहना चाहूँगा भाई कि अभी तक कोई परमानेंट नहीं किया है किसी भी 557 डेली वेजर्स को, कहीं पे भी उनका नाम जो है वो नहीं है। बस इतना है कि हाँ, सिंपल सी बात यह है कि इनको कंसिडर किया है कि भाई इन्हें हम परमानेंट करेंगे। ये 557 डेली वेजर्स हैं, इनको बहुत जल्दी परमानेंट किया जाएगा क्योंकि ये सीनियर टॉप मोस्ट डेली वेजर्स में आते हैं 557। उस सीनियरिटी बुनियाद के ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने इनकी एक लिस्ट जो है वो JPDCL को भेजी और JPDCL के जो बड़े अधिकारी चाहे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कमिश्नर सेक्रेटरी या बाकी मुलाजमीन है वो बैठकर इसमें जो है वो बोर्ड मीटिंग लेंगे। और इस बोर्ड मीटिंग के बाद चाहे 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, जो भी टाइम लगेगा डिपार्टमेंट को, उसके बाद जो वो इन्हें प्रमोशन के तहत परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा। फिलहाल के तौर के ऊपर इन्हें सिर्फ कंसिडर किया गया है, परमानेंट नहीं हुआ है। डेली वेजर्स के लिए हुकूमत बड़ी कोशिशें कर रही है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी कोशिश कर रहा है कि इन्हें परमानेंट किया जाए और उसके लिए पूरी मुकम्मल तौर पे इनकी कोशिशें चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर सिर्फ 557 डेली वेजर्स को ही कंसिडर किया, बाकी कोई और महकमे का कोई भी डेली वेजर जो है वो अभी तक कंसिडर नहीं हुआ है। तो साफ बात यह है कि ये सिर्फ 500 जो डेली वेजर हैं इन्हें भी कंसिडर किया है, परमानेंट नहीं किया है। कंसिडर मीन्स कि इन्हें अभी जो है वो कॉन्फिडेंस में लाया गया है। तो परमानेंट कब होंगे ये किसी को पता नहीं है। बाकी रही बात दूसरे डेली वेजर्स की, उनका अभी नामो निशान भी कहीं पे नहीं है, जो सीधी और साफ शफाफ सी बात है। हाँ, ये सच है कि इन डेली वेजर्स को परमानेंट करना है हुकूमत ने, लेकिन कब करना है ये ना मुझे पता है और ना आपको पता है। इसलिए जिस चीज़ का हमें इल्म ना हो उस चीज़ पे बात करना बेवकूफ़ी के बराबर है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।